हेलो व्यूअर्स, हिंदी भाषा पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और हिंदी कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। विशेष तौर पर हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी के नाम से ही घबराते हुए नज़र आते हैं। तो बच्चों, आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही सरल आसान शब्दों में हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आज हम ले रहे हैं विषय अलंकार। आइए जानते हैं क्या है अलंकार। बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है कर्ता। तो इस आधार पर बात करें तो वह वस्तु जो सुंदर बनाए या सुंदर बनाने का साधन हो, उसे हम कहते हैं अलंकार। साधारण बोलचाल में अलंकार हम गहने को भी कहते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार हमारे काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। यानी परिभाषित रूप में कहें तो शब्दों या अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले उपादान या तत्व जो हैं अलंकार कहलाते हैं। काव्य के लिए अलंकार बहुत उपयोगी है। इनके प्रयोग से न केवल काव्य की रोचकता बढ़ जाती है, वह आकर्षक और प्रभावशाली भी हो जाता है। इस तरह अगर हम देखें तो काव्य में चमत्कार शब्द या अर्थ के आधार पर होता है। इसी आधार पर हम अलंकार को दो भागों में विभक्त करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए जानते हैं क्या है शब्दालंकार। परिभाषित रूप में कहें तो जहाँ किसी शब्द विशेष के माध्यम से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि की जाती है, वहाँ होता है शब्दालंकार। उदाहरण के तौर पर आपने कई बार सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। इसमें क्या खूबी है? इसमें च वर्ण की आवृत्ति के कारण एक अलग ही सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। तो यह शब्दालंकार का एक अच्छा उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखें तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में पानी के साथ जुड़े विभिन्न अर्थों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि की गई है। शब्दालंकार को जानने के लिए हमें इसके भेदों को विस्तारपूर्वक समझना होगा। तो आइए देखते हैं क्या हैं इसके भेद। शब्दालंकार के प्रमुख तीन भेद माने गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए समझते हैं क्या है अनुप्रास अलंकार। बच्चों, आपने हिंदी के टंग ट्विस्टर का आनंद खूब लिया होगा। जैसे मुझे याद है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। इस पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति या दोहराव से एक अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। जब किसी कविता में समान वर्णों की आवृत्ति होती है या समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चरण चरण संचरण सुनहरा में च और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह मुदित महीपति मंदिर आए में म वर्ण की आवृत्ति से उसके सौंदर्य की वृद्धि हुई है। अब बारी आती है यमक अलंकार की। जिस तरह हमने अनुप्रास अलंकार में देखा कि किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वहाँ सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो बच्चों, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहें, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या फिर तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं, या फिर काली घटा का घमंड घटा। इन तीनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि एक शब्द विशेष की आवृत्ति दो बार भिन्न भिन्न अर्थों में हुई है। चलिए अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। इस आधार पर परिभाषित रूप से कहें तो जहाँ किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुब्रन शब्द तीन अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कवि के संदर्भ में सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर स्त्रियां और चोर के संदर्भ में स्वर्ण या सोना। तो ये था हमारा शब्दालंकार। चलिए अब बढ़ते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं। अतः परिभाषित रूप में जहाँ शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार एवं सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण।
चलिए सबसे पहले समझते हैं उपमा अलंकार। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण धर्मों के कारण समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। यहाँ गंगा के जल की तुलना अमृत के साथ की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। अन्य उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। बच्चों, जब दो वस्तुओं के बीच समानता बताई जाती है तब चार वस्तुएं हमारे समक्ष आती हैं जिन्हें हम उपमा के अंग कह सकते हैं। पहला, प्रस्तुत या उपमेय। इसमें जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है वह प्रस्तुत या उपमेय होता है। दूसरा, अप्रस्तुत या उपमान। जिस वस्तु से समानता बताई जा रही हो उसे हम उपमान कहेंगे। तीसरा है साधारण धर्म, वह समान गुण या धर्म जिसके आधार पर समानता बतलाई गई हो। और चौथे नंबर पर आता है वाचक शब्द, यानी कि समानता को बतलाने वाला शब्द। इन चारों अंगों को हम उपमा अलंकार के अंग कहते हैं। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो बच्चे, जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कमल रूपी चरण। तो कमल रूपी चरण में उपमेय है चरण और उपमान है कमल। अन्य उदाहरणों में अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, एवं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द के रूप में हम जानते हैं। जैसे मनु, मानो, मनहु, मनो, जानो, जनु आदि। बच्चों, ये वाचक शब्द जिस भी कविता में नज़र आए ना, समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। अन्य उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तो परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं कि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में भी आग लग भी नहीं पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ प्रसंग का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। अन्य उदाहरण में, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब बारी आती है मानवीकरण अलंकार की। तो बच्चों, मानवीकरण अलंकार में किसी जड़ अर्थात निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं कि जहाँ निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा उदास आती है, मुख पीला ले आती है। यहाँ उषा निर्जीव है परंतु उसे मानव की भांति उदास दिखलाया गया है। अन्य उदाहरणों में देखें तो जैसे पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, या बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की आदि। तो बच्चों, ये था हमारा अलंकार। आशा है आप सभी ने इसे अच्छी तरह समझा होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द मेरे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें।